बिना हमारी कालिंदी की बात सुने आप उसके चरित्र पर उंगली कैसे उठा सकते हैं समधन जी? क्योंकि आप हमारी जगह पर नहीं है ना। वरना अगर ऐसे बेइज्जती का तमाचा आप खाते ना तो उंगली तो क्या, सामने वाले पे सीधा हाथ उठाते आप। खबरदार! जो हमारी कालिंदी के साथ कुछ ऐसा करने का सोचा भी। चिराग, तुम क्या चुप करके सब कुछ सुन रहे हो? सोरा ने हमें बताया कि तुम्हें आइडिया था कि एक घटिया आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हम पूछ रहे हैं कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं? चिराग भाई ने अपनी पूरी कोशिश की थी। उन्होंने दरवाजे पे वो सिक्योरिटी कैमरा भी लगवाया, अलार्म लगवाया, उसने किया, पूरी कोशिश की। फिर भी डिलीवरी बॉय की जगह हम इस घर में घुस आए, और वो भी इस रज्जो की मेहरबानी की वजह से। थैंक यू रज्जो, थैंक यू। अच्छा, तो तूने जानबूझकर इसको अंदर आने दिया ताकि हमारी बच्ची पर जानलेवा हमला कर सके। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे मुझको तो पता भी नहीं है कि अंदर कब आया। वो अपने मुंह से कह रहा है कि खाना देने के बहाने अंदर आया है। हाँ, खाना तो मैं ही लाई थी, लेकिन वो बाहर जमीन पे रखा हुआ था और मेरे सामने अंदर कोई आया नहीं था। मैं सच्ची कह रही हूँ, माई कसम। चुप! सब समझ में आ रहा है हमें। तेरी ये चाल दौड़ में जीत नहीं पाई, इसलिए ऐसे बदला लिया इसने, हमारी कालिंदी को चाकू मरवा के। अंकल, सोच समझ के बोलिए, रज्जो आपको ऐसी लगती है? आपकी रज्जो हमें कैसी लगती है ये आप ना ही जाने तो अच्छा है। आप तो इसी का पक्ष लेंगे ना, आखिरकार आपकी धर्म पत्नी है। लेकिन मानना पड़ेगा, एक दामाद तुम हो जो अपनी बीवी के गलत होने के बावजूद भी उसका पक्ष ले रहे हो, और एक हमारे दामाद जी हैं जिसकी बीवी के साथ इतना कुछ हो गया पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। लेकिन आज हम आग उगलेंगे, छोड़ेंगे इस लड़की को जो हमारी बच्ची के लिए चिता सजा रही है। अरे कैमरे में देखने के बावजूद भी इस रॉकी को अंदर बुला रही है कि जाओ कालिंदी का बुरा करो, क्योंकि उसके बाप ने हमारा भला नहीं किया है, एकेडमी में भर्ती नहीं किया है। बदला लो, जान ही ले लो उसकी। रज्जो से जितना सवाल करना है कर लीजिए भाई साहब, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कारनामा तो आपकी बेटी ने कर ही दिया है। बताइए, अपने पति के भाई के साथ ही गलत रिश्ता रखा उसने। फिर भी अगर आपको हमारी छोटी बहू पर चिल्लाना है और चिल्लाने से सुकून मिल रहा है तो चिल्लाइए, लेकिन एक बात कालिंदी से जरूर पूछिएगा कि आखिर उस रॉकी के साथ में ऐसा कौन सा देवर भाभी का रिश्ता रखा था उसने कि वो उससे छुप छुप के मिलने आता था। क्षमा प्रार्थी हैं समधन जी, हम तो भूल ही गए थे कि जिस लड़की को कल तक आप अपने पैरों की जूती समझ रही थी, आज वो आपके सर का ताज बन गई है। आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, पर अचानक से कैसे हुआ ये नहीं पता। पुष्कर भाई साहब, क्योंकि दोष हमारा था तो हमने गलती भी मान ली और सुधार भी लिया, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ आ रही कि आपको हमारी छोटी बहू के साथ ऐसा कौन सा प्यार है कि आप इससे अब भी इतनी नफरत करते हैं। मत कीजिए पुष्कर भाई साहब, ये तो जायज नहीं है ना। ठीक है जीजी, मान लेते हैं कि इस रज्जो की कोई गलती नहीं है, अनजाने में इसने रॉकी को घर के अंदर आने दिया, लेकिन इस रॉकी ने हमारी कालिंदी के साथ जो किया उसके लिए तो ये लड़की जिम्मेदार है ना जीजी। ये अच्छे से जानती थी उन दोनों के चक्कर के बारे में, लेकिन इसने हम सबसे ये बात छुपाई, इसके लिए तो ये दोषी है ना जीजी। हम सबको अंधकार में रखने की दोषी नहीं है। एग्जैक्टली, यही दोषी है। बिल्कुल भैया, ना ये लड़की हमसे ये बात छुपाती और ना हम सब इतने लापरवाह होते कि वो लड़का घर के अंदर आके कालिंदी के ऊपर वार करता। यही तो हम कह रहे हैं, इस घर का ग्रहण है ये लड़की। ग्रहण।
स्टॉप इट। रज्जो पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, समझे आप? रज्जो को दोष देना बंद कीजिए आप। कालिंदी भाभी को होश में आने दीजिए। जैसी वो होश में आएंगी अपनी आप बीती अपने आप बताएंगे। अर्जुन, कम से कम आज तो इस लड़की की तरफदारी मत करो तुम। चाची तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बस समझदारी से काम ले रहे हैं। That's it। अरे समझदारी का ही भाड़ में। ये लड़की हमारी बच्ची को मौत के मुंह तक ले गई और हम इस उठाई गिरी को। अंकल जबान संभाल के। अर्जुन, अर्जुन आराम से। जबान संभाल के। जबान ही है जो बता देती है कि सामने को गिरा हुआ कहने वाला खुद किस लेवल का है। अर्जुन, क्या अर्जुन, बर्दाश्त नहीं हुआ ना? बेकार की गाली सुनना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। रज्जो से कैसे हो रहा है? गाली अभी तक हमने गाली दी नहीं, लेकिन आज देंगे ऐसे गाली, जरूर देंगे। चुप! सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज मेरे लिए मत लड़ो, मत लड़ो। राजू, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। और डैडी, हमारी बहन और हमारी माँ से तमीज से बात कीजिए। और रज्जो ने किसी को अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि रज्जो तो कालिंदी और अपने भाई की शादी बचाने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश कर रही थी कि कालिंदी और हमारे रिश्ते का कोई तमाशा ना बने, मजाक ना उड़े। और जिस दिन हमें रॉकी और कालिंदी के बारे में मालूम पड़ा ना, उसी दिन उसी वक्त इसकी जान ले लेते या अपनी जान दे देते। लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम नशे में ट्रक के सामने आके जान देने जा रहे थे, तब रज्जो आई थी हमें बचाने। हाँ, रज्जो ने बचाया था हमें। रज्जो ने दी हमें दूसरी जिंदगी। इस बेचारी की लाइफ में तो वैसे ही उथल पुथल थी, लेकिन अपनी परवाह किए बिना इसने कालिंदी और हमारे बारे में सोचा। इसने हमारे रिश्ते को ही नहीं, हम दोनों को टूटने बिखरने से बचाया है। मेंटली, इमोशनली, हर जगह से सपोर्ट किया है। जी, सुना तुमने? हम कितने किस्मत वाले हैं। चुप करो, आराम करो, डॉक्टर ने मना किया है बोलने से। जब हमारे पास कोई नहीं था ना, तो सिर्फ ये रज्जो थी। हम जानते हैं इसे, इसने हमारे लिए क्या क्या किया है हम ये भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं आज इसकी कोई गलती नहीं थी। ये गलत नहीं थी, तो आप लोग इसे गलत कैसे कह सकते हैं? अगर किसी की गलती नहीं, तो हमारी बेटी की कैसे है? है नहीं है, हमारी गलती है। हाँ, जहां पे जो कुछ भी हुआ है उस सब में हम गलत हैं। हम अगर हम वक्त में होश में आ जाते ना, ये शराब छोड़ देते, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, ये तमाशा मत कीजिए। जब तक कालिंदी ठीक नहीं हो जाती, प्लीज स्टॉप इट। और जैसे ही कालिंदी ठीक हो जाएगी, इसका हिसाब हम करेंगे और रॉकी को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। तब तक हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए।
तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मुझे नहीं पता है कि तुमको मुझसे बात करनी है कि नहीं, पर मुझको करनी है, इसीलिए मैं करूँगी। झिलमिल चाची ने जो कहा ना सच कहा। अगर खालिंदी भाभी और रॉकी की सच्चाई मैंने तुम्हारे परिवार वालों से नहीं छुपाई होती तो शायद आज खालिंदी भाभी के साथ इतना बुरा नहीं होता। लेकिन मैंने जो भी किया ना, चिराग भाई और खालिंदी भाभी के रिश्ते को बचाने के लिए किया। मैं चाहती थी कि उनके रिश्ते को और एक मौका मिले। मालूम है ये आसान नहीं होगा, बहुत दिक्कतें भी आएंगी, पर लोगों को अपने रिश्ते पे काम करना चाहिए, है ना? नहीं करना चाहती हो ना? हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम्हें चिराग भाई की परवाह नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तुमने चिराग भाई की लत छुड़वा दी शराब की, उसके लिए हमने तुमसे थैंक यू कहा, तब तुमने हमसे बताया नहीं बताया। तुम्हारा रनिंग ट्रैक हम पेंट कर रहे थे, सागर पर तुम चिल्लाई, तब भी हमने तुमसे पूछा कि बात क्या हुई है, क्या हुआ है, बताया तुमने हमसे? नहीं बताया। चिराग भाई का साथ दे रही थी तुम बातें छुपाने में कि कालिंदी भाभी और चिराग भाई अपने रिश्ते पर काम कर सके, लेकिन हम तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि तुम हम दोनों के रिश्ते के लिए ऐसा कुछ कर रही हो। खाद बाबू, मैंने चिराग भाई से वादा किया था, कालिंदी भाभी से भी किया था, वरना क्या क्या होता? वरना कालिंदी भाभी को बुरा भला कहते, चिल्लाते उनके ऊपर, चिराग भाई शर्मिंदा होते। हमें तुम्हारे इरादे पर शक नहीं है, सवाल है कि हमसे झूठ बोलना तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया? तुम हमारी वाइफ हो रज्जो, हमारी पत्नी हो, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि तुम्हारे पास हमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे साथ बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। चिराग भाई के साथ तुम जाकर अपने दिल की बात शेयर कर रही हो, कालिंदी भाभी और चिराग भाई के साथ तुम जाकर कंफर्टेबल हो रही हो। वाह रज्जो, तुम्हारा सही है, बोलो मत, सुनो, बोलने के लिए नहीं कहा है हमने। देखो, हम मानते हैं पास्ट में हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसके लिए हमें कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए, मानते इस बात को। लेकिन रज्जो, अगर हमारे इस रिश्ते को अगर उम्मीद मिलनी चाहिए ना, तो वो तुमसे मिलनी चाहिए, जिसकी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। खाद बाबू, ये सब बात तब की थी जब तुम उस उर्वशी से शादी करने जा रहे थे। तब की बात है ये। तब से लेकर अभी तक कितने मौके मिले तुम्हें, गिनवाए तुम्हें? फार्म हाउस पर हमने तुमसे क्या कहा था कि हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगी, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं छुपाएंगे। बात हुई थी ये? तुमने हमसे झूठ बोला ना, हमारे मुंह पर बातें छुपाई तुमने, इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे रज्जो। हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक दूसरे को सच बताने के लिए कुछ भी नहीं। निहारिका, बेटा चलो अब घर चलो। वैसे भी कल से तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वो बाद में भी शुरू कर सकते हैं ना डैड, अभी कालिंदी थी। बेटा, तुम्हें उस रज्जो को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना है ना, तो हमारे स्केड्यूल को फॉलो करो, अपने टाइम टेबल से मत चलो। डैड, बेटा, हम तुमसे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। जाओ उस रज्जो को भी इन्फॉर्म करो। उस रज्जो नाम के ग्रहण का असर अब हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उस ग्रहण को सिर्फ हटना नहीं, पूरी तरह मिटना होगा और हम उसे मिटा के रहेंगे। माही कहती है कि शादी बहुत मायने रखती, हर फेरा, हर वचन, हर विधि का कोई मतलब होता है, पर हमने तो कभी फेरे लिए ही नहीं। और
ही कोई कस्में खाई। हर चीज रीति रिवाजों के हिसाब से होंगी तो ही होंगी, तो ही उसको हम मानेंगे। कुछ चीजें विश्वास पर भी होती हैं, भरोसा करने पर भी होती हैं, एक दूसरे का साथ देने पर भी होती हैं, एक दूसरे को अहमियत देने पर भी होती हैं, तभी निभाते हैं। हाँ, तो शादी भी निभानी चाहिए ना। ये रिश्ता बहुत अहम होता है। ये सिर्फ एक बंधन नहीं, एक पवित्र बंधन होता है। और मुझको हाय गाइस, आई एम सॉरी, दरवाजा खुला था इसलिए नॉक नहीं किया, डायरेक्टली अंदर आ गए। अरे कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अरे आना नहीं है, तुमको लेके जाना है रज्जू। रज्जू, कल से तुम्हारी रेस की ट्रेनिंग शुरू है और बहुत तैयारी करनी है। अभी बहुत शॉपिंग करनी है, तुम्हें नए जूते भी दिलवाने हैं। तुम प्लीज मेरे साथ चलो रज्जू। आधे घंटे में मॉल बंद होने वाला है रज्जू, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज तुम चलो। हाँ अर्जुन, तुम्हें जो भी बात करनी है रज्जू से प्लीज रात को कर लेना, अभी टाइम नहीं है। ओके बाय। और महीन, और महीन। अरे पहलवान, जिम में क्या रुई के डंबल उठाते हो? सारी ताकत दांत पीसने में लगा रहे हो। जहां लगानी है वहां लगाओ, पीसो। अरे पीस तो रहे डैड, अब क्या जान दे दे? एक तो पता नहीं क्यों पाउडर बनवा रहे हो आप हमसे। जरा रुको। हाँ, अब हुआ ना लोहा रेत जैसा। अरे पर डैड, आप हमसे गोलियां क्यों पिसवा रहे हो? क्योंकि हमारे लल्ला रज्जो ने हमें बहुत चने चबवाए हैं। अब हमें उससे गोलियां कटवानी है, समझे? वैसे भी लड़कियों में आयरन की कमी होती है, पर हमें तो अपना दुश्मन अपनी टक्कर का चाहिए, एकदम ताकतवर। तभी रज्जो को ये खिला के उसे फौलादी औलाद बना रहे हैं। बस एक चम्मच और लल्ला की लल्ली की लीला ही समाप्त। कॉफी क्यों नहीं पी रहे? 10 मिनट तक फेंट फेंट के इसको इतना महारथी बनाया है। रॉथी, मैंने इसको वो नाम दिया है और वही बुलाऊंगी। रॉथी को महारथी क्यों बुलाओगे तुम? मन है, आज से वही है तो है। ऐसे मुंह टेढ़ा मत करो। जब भगवान जी हमेशा के लिए ऐसा कर देंगे ना, तब समझ में आएगा। अब कॉफी बनाई है तो पी लो, वरना ठंडी होके बर्बाद हो जाएगी। हाँ तो क्यों की हमारे लिए इतनी मेहनत? कॉफी ठंडी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अन्न बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू इतनी मेहनत करने के। आगे से ना नहीं करना, हम अपना काम खुद कर लेंगे। बड़ा आया, अपना काम खुद कर लूंगा। खुद ही कर सकते तो मुझको इतना दिनों तक घंटी बना के क्यों रखा? देखो सुनो, हमने तुम्हारे साथ पास्ट में जो किया ना, उसके लिए 1000 बार माफी मांग चुके हैं। हम जानते हैं तुम हमें माफ नहीं करना चाहती। तुमको घंटी बनाया था ना हमने, आजाद हो तुम। लेकिन हमारे लिए आगे से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। वैसे भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है हम। क्या क्यों करें एक्सपेक्ट? भरोसा नाम की चीज होती है एक रिश्ते में, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं हो ना, वो खोखला होता है। ये शादी का रिश्ता
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।